हम आप लोगों के लिए पिछली वीडियो में बता चुके थे अवसर पाठ से, जो कि लेखक हैं शरद जोशी जी। संपूर्ण व्याख्या हमने 4 पाठ में की थी। अब इस पाठ के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर हम इस प्रकार से दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न दिए हुए हैं, उनके 4 विकल्प दिए गए हैं। आप लोग उन्हीं विकल्पों को ध्यान से देखिएगा और मेरी ये जो विश्लेषण है आप लोग ध्यान से सुनिएगा, फिर आप लोग को स्पष्टीकरण मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक का क का है कि अफसर आपकी गलतियों का क्या मांगता है। 4 विकल्प दिए गए हैं: हिसाब, स्पष्टीकरण, लेखा जोखा, मूल्य। तो आप लोग लिखेंगे स्पष्टीकरण मांगता है। ख में है अफसर को अपने घर का हर बच्चा अपने आप में क्या लगता है। विकल्प दिए गए हैं शत्रु, मित्र, केस, फाइल। तो आप लोग उत्तर में लिखेंगे 3 नंबर का केस लिखेंगे, ठीक है। ग में है कि अफसर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। आपके लिए विकल्प हैं अफसर आपकी कार्यकुशलता एवं ईमानदारी की प्रशंसा करता है, अफसर से आप दोस्ती भी कर सकते हैं, आप अफसर के साथ साथ चल भी सकते हैं, अफसर रिटायर होने के बाद भी अपने घर को दफ्तर की तरह चलाता है। तो आप लोग उत्तर में देंगे 4 नंबर, अफसर रिटायर होने के बाद भी अपने घर को दफ्तर की तरह चलाता है। अब 2 नंबर के प्रश्न है कि पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। 2 का क है कि अफसर नामक पाठ किस प्रकार की रचना है। तो आप लोग उत्तर में लिखेंगे अफसर नामक पाठ व्यंग पर आधारित रचना है। 2 का ख है कि अफसर के पद से रिटायर होने के बाद भी आदमी में क्या कायम रहता है। तो उत्तर में लिखेंगे कि अफसर के पद से रिटायर होने के बाद भी आदमी में अफसर कायम रहता है। 2 का ग है कि अफसर क्या होता है। उत्तर में आप लोग लिखेंगे जो घर के लोगों को परेशान करता है वो अफसर है। यानी लेखक महोदय जी के अनुसार ये बातें हम बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 2 का घ है कि अफसर किस प्रकार का मसीहा होता है। तो उत्तर में आप लोग लिखेंगे अफसर रेडीमेड मसीहा होता है, ठीक है। अब देखिए 2 का अंगों में है चमन में बहार बनकर कौन आता है। तो उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि चमन में बहार बनकर अफसर आता है। 3 में है कि संक्षिप्त उत्तर दीजिए। 3 का क है कि अफसर अपने कर्मचारियों से स्पष्टीकरण कब और क्यों मांगता है। उत्तर में लिखिएगा आप लोग अफसर अपने कर्मचारियों से स्पष्टीकरण तब मांगता है जब नाव हचकोले लेती इधर उधर डोलती है, क्यों नाव में सुराख हुई है, इसीलिए स्पष्टीकरण मांगता है, ठीक है। अब देखिए ख नंबर है अफसर अपने आप को सफल कब मानता है। उत्तर में लिखिएगा अफसर अपने आप को सफल तब मानता है जब प्रशासन में नाव ठीक से चल रही है। 3 का ग है कि लेखक अफसर के साथ नाव में बैठने से मना क्यों करता है। उत्तर में लिखिएगा लेखक अफसर के साथ नाव में बैठने से मना करता है क्योंकि वे संगीतमय वातावरण में कहीं किसी फाइल का किस्सा न छेड़ दे, ठीक है। अब देखिए घ नंबर में है अफसर को उसकी पत्नी और बच्चे कैसे लगते हैं। उत्तर में लिखिएगा अफसर को उसकी पत्नी चीर पेंडिंग साक्षात फाइल की तरह नज़र आती है, जबकि बच्चे अपने आप में एक केस की तरह नज़र आती है। तो इस ढंग से देखिए हम अभी घ नंबर का बताना भूल गए थे। घ नंबर में जो प्रश्न है पढ़ देते हैं हम, फिर इसकी व्याख्या करते हैं। लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि अफसर किस मिट्टी का बना है। उत्तर में आप लोग लिखेंगे लोग ऐसा प्रायः सोचते हैं कि अफसर किस मिट्टी का बना है क्योंकि उनकी अवसरवादी नीति लोगों को हमेशा पसंद नहीं आती है, उनके अंदर हमेशा अफसरत्व कायम रहता है। 3 का चौ है। 3 का चौ में है कि अफसर किस रूप में आता है और किस रूप में जाता है। उत्तर में दीजिएगा अफसर चमन में बहार बनकर आता है और मर्तबान का अचार बनकर जाता है।
6 में है कि लेखक ने अफसर और नेता में क्या अंतर बताया। तो उत्तर में लिखिएगा कि लेखक महोदय जी के अनुसार अफसर और नेता में अंतर है कि अफसर हर व्यक्ति को अलग अलग बुलाकर डांटता है, जबकि नेता देश को एक साथ डांटता है। अब देखिए 3 का जो नंबर है, एक अफसर की क्या सीमाएं हैं जिनका वह उल्लंघन नहीं कर सकता है। उत्तर में लिखिएगा एक अफसर की सीमाएं हैं कि वे सरकार की सूत्रों से कोई अलग काम नहीं करती है जो कानूनन दायरे में घिरे रहते हैं। इस ढंग से आज हम आप लोगों के लिए 1 से लेकर के 3 तक के प्रश्नों की सटीक विश्लेषण कर दिए हैं। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए हम आप लोगों से विदा लेते हैं। अगली वीडियो में फिर से हम आप लोगों से मुखातिब होंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।